वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम वंस अगेन टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा, आज से हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 5 एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स प्लांट फिजियोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होती क्या है? प्लांट मींस प्लांट्स में जो केमिकल प्रोसेसेस चलते हैं उनको जो ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करती है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो रूट्स के जो मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ रूट्स, द बेसिक फंक्शन ऑफ रूट्स आर फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल, फिक्स करती है प्लांट को सॉइल में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। स्टोरेज ऑफ फूड इन सम प्लांट्स, कई प्लांट में फूड भी स्टोर करती है। एंड कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो है ये मेन फंक्शंस है रूट्स के। What is need of water and minerals for the plants? जो प्लांट की बॉडी है, the water constitutes about 60 to 90% of total body weight of living organism. और प्लांट को फॉलोइंग प्रोसेसेस के लिए वाटर की जरूरत है। पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, it is the process by which green plant prepare their own food in the presence of chlorophyll and sunlight. इसकी जो रिएक्शन है वो आपको मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस में आ सकती है। सेकंड है फंक्शन ट्रांसपीरेशन। Transpiration is the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant. Loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant. थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। जो एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट्स है, एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट्स है फ्रॉम द रूट्स, उसको अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपवर्ड टू द शूट, ब्रांचेस एंड लीव्स। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करती है और वाटर क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट करती है और वाटर एब्जॉर्ब करती है और वाटर क्या है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। देन इज स्टोमेटल मूवमेंट। वाटर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वाटर जो है ये टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। ये जो सारे फंक्शन है ये है वाटर के इन द प्लांट बॉडी। Need for minerals. Minerals are absorbed by root from the soil as ions of calcium, magnesium, potassium and chloride. और ये जो salts हैं they are required by plant for various functions, for the synthesis of enzymes, coenzymes, chemical compounds like chlorophyll and nucleic acid. ये इनको बनाने में मदद करते हैं ये जो केमिकल्स हैं। अब रूट में क्या अडेप्टेशंस हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हैं जिनके द्वारा रूट्स की जो वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर को इंक्रीज करते हैं, तो उनमें प्रेजेंट है रूट हेयर।
रूट हेयर प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर, यहाँ पे ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। रूट्स में क्या है, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड रूटलेट्स। हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप इन द रूट्स। रूट्स में क्या होती है, जो सेल सैप है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसके कारण जो आउटसाइड से जो वाटर है वो रूट्स के अंदर जाता है। एंड द वॉल्स ऑफ रूट हेयर आर थिन, थिन वॉल्ड रूट हेयर्स। तो ये 3 मॉडिफिकेशंस हैं जिनके कारण जो है रूटलेट्स, रूट हेयर्स, जहाँ रूट्स हम बोलते हैं, वो वाटर ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं। अब इनका हम करेंगे लार्जर सरफेस एरिया। ये जो रूट हेयर का स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपको आ सकता है एग्जाम में, इसकी लेबलिंग आ सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूट इज वेरी लार्ज। रूट का जो टोटल सरफेस एरिया है वो बहुत लार्ज है। इतना लार्ज वो किसके कारण है, दिस इज बिकॉज ऑफ मैनी रूटलेट्स। रूट्स की जो ब्रांचेस होती हैं, रूटलेट्स है, अराइज फ्रॉम द मेन रूट। और इन रूटलेट्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, रूट्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको रूट हेयर बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा है। इनकी प्रेजेंस के कारण जो है, जो सरफेस एरिया ऑफ द रूट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रूटलेट्स एंड द रूट हेयर्स। इसके पहले हम ये कर लेते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द यंग रूट। जो रूट का है, जो ग्रोइंग रीजन है, उसकी जो टिप है, जो ग्रोइंग रीजन को प्रोटेक्ट करती है, उसको रूट कैप बोलते हैं। उसके नीचे आ जाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं, जिसके कारण जो रूट की लेंथ है वे ग्रो करती है। उसके नीचे आ जाता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। यहाँ पे सेल इलोंगेट होते हैं जिसके कारण उसकी लेंथ बढ़ती है। और उसके बाद आ जाता है रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन, जहाँ पे मेच्योर सेल्स हैं और यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये है डिफरेंट रीजन्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, रूट हेयर जो है उनका जो सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेल सैप हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। इसके कारण क्या होता है, जो सेल सैप है उसकी कंसंट्रेशन के कारण, जो ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर जो है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से जो वाटर है इनटू द रूट हेयर आता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो रूट हेयर है उनकी जो सेल वॉल है, द आउटर सेल वॉल इज एक्सट्रीमली थिन एंड इट इज परमिएबल। परमिएबल होने के कारण जो वाटर की मूवमेंट है वो फ्री होती है। जो इनकी जो इनर सेल मेम्ब्रेन है, इट इज ऑल्सो थिन, वेरी थिन। ये दोनों थिन होने के कारण जो है वाटर जो है अनहिंडर्ड जो है रूट के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है बेटा।
ये 3 मॉडिफिकेशंस है रूट लेट्स एंड रूट हेयर पे। लार्ज सरफेस एरिया, higher concentration of the cell sap in the root hairs and they are thin walled। ये 3 modifications है जिस adaptations है in roots for absorbing water। उसके बाद आ गया more for absorption of water। दो प्रोसेसेस है, एक है imbibition, एक है diffusion। imbibition बेटा जैसे आपकी मम्मी जो है वो सफेद चने बनाती है या राजमा बनाते हैं, उनको बनाने से पहले वो वाटर में भिगो देते हैं। तो वाटर में भिगोने से उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बिबिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन। इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सेलुलोज की है जो वो बहुत ज्यादा उसको प्यार है पानी से, तो वो क्या है उसके वो वाटर लविंग है। Imbibition is the process by which both the living and non-living or dead tissues absorb water by surface attraction। तो water molecules क्या है, उसके surface के ऊपर वो सोख लेता है, तो इसको हम बोलते हैं imbibition। It is the process, मैं लिखती हूँ यहाँ पे imbibition क्या होता है। Imbibition it is the process by which both living and non-living or dead, you can say dead tissues absorb water by surface attraction। इसको बोलते हैं हम इम्बिबिशन। ये किसके कारण होता है? बिकॉज जो सेलुलोज है it has greater affinity for water, they imbibe moisture and they swell up। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन क्या है, ये देखिए इन्होंने बताया है। जैसे जो बरसात के दिन होते हैं, रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में जो वुडन डोर्स एंड विंडोज है वो जैम हो जाते हैं। वो क्यों जैम हो जाते हैं? ड्यू टू इम्बिबिशन। क्योंकि उनमें जो वुड है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एट द सरफेस, जो सेलुलोज होता है, और वो स्वेल अप हो जाता है। इसी प्रकार द ड्राई सीड प्लेस्ड इन वाटर स्वेल अप। अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। बाय इम्बिबिंग वाटर एंड कॉज द सीड पोर टू रप्चर। और यही जो प्रोसेस है इम्बिबिशन का, क्योंकि जब इसको हम सॉइल में डालते हैं बीज को, तो वाटर इम्बिब कर लेता है, सोख लेता है और स्वेल कर जाता है और सीड को फट जाता है, तो सीड की जो है वो जर्मिनेशन होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो हेल्प्स इन जर्मिनेशन। तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्बिबिशन का जो डिफाइन है वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम करेंगे डिफ्यूजन। Diffusion is the movement of substance molecules from the region of their higher concentration to the region of lower concentration। ये है diffusion। ओके, जैसे डिफ्यूजन हम एक गिलास लेंगे, गिलास में हमने वाटर लिया, ग्लास लिया हमने, ग्लास में हमने वाटर ले लिया, ये वाटर ले लिया और इसके बीच में हमने एक डाल दी, ब्लू बोल दीजिए या
पैलेट डाल दी या ड्रॉप डाल दिया। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, तो इसके जो ड्रॉप है वो पूरे पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्प्रेड कर जाएंगे उसके पार्टिकल्स, और वो सारा जो है ये पिंक था, तो ड्रॉप रख लीजिए और ये सारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सो डिफ्यूजन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। इसी प्रकार अगर हम सेंट है किसी रूम के एक कॉर्नर में ओपन करते हैं तो रूम के पूरे एंड तक उसकी जो है स्मेल चली जाती है। ये भी डिफ्यूजन की एग्जांपल है। ये रीजनिंग क्वेश्चन में बेटा आपको आ सकता है, या आपने करना है। शुगर एडेड टू द कप disappears by stirring। क्यों? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या होती है, मूवमेंट होती है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये एक्टिविटी ये जो मैंने अभी आपको बताई, डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स हमने करी। टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ इम्बिप्शन भी अभी हमने करी है। सीड भी कर लिया, उसमें हमने सीड्स डाले, ड्राई सीड्स डाले, वाटर डाला, उनको ओवरनाइट रहने दिया, तो सुबह क्या देखेंगे, वो स्वेल अप हो जाते हैं एंड गेट बिगर। ये दोनों एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी है, एक्सप्लेन करी है। उसके बाद आ जाइए सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस विद इन द सेल। सेल के विद इन और टिश्यूज के विद इन द substances जनरली मूव बाय डिफ्यूजन। तो सब्सटेंसेस किस प्रोसेस से मूव करते हैं? डिफ्यूजन से मूव करते हैं। यस बेटा, हम कर रहे थे डिफ्यूजन के बारे में। तो पहले हमने किया इम्बिप्शन, उसके बाद हमने किया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन it is the movement of particles from region of higher concentration to region of lower concentration। उसके बाद हम करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ water molecules from the region of higher concentration to region of lower concentration through a semi-permeable membrane। ये ऑस्मोसिस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो टर्म ऑस्मोसिस है, इट वाज गिवन बाय नॉलेट। और ऑस्मोसिस जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। एंड मीन्स अंदर, इनसाइड। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं। एक्स में क्या होता है, आउट, वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल के बाहर जाते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक इनफ्लो, अंदर आते हैं, ऑफ वाटर इनटू द सेल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
और एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर, वाटर बाहर निकलता है फ्रॉम द सेल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके एंड ऑस्मोसिस से है जो सेल की स्वेलिंग होती है, और एक्स ऑस्मोसिस से सेल जो है वो सिकुड़ जाता है। देन इस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स है यहाँ पे दी हुई, कौन कौन सी मेम्ब्रेन है। एक परमिएबल है, नाम से ही पता चलता है परमिएबल है, फुली ये परमिएबल है, विच अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू देम। Impermeable, im means not, ये do not allow the diffusion of either solute or solvent. Semi means certain substances को, certain substances को, certain substances को अपने अंदर बाहर आने जाने देती है। Membrane which allow diffusion of solvent molecule through them but resist the movement of solute molecules. Differentially permeable or selectively permeable, membrane which allow the useful substance to diffuse, जो useful substance को अपने बीच में से अंदर और बाहर आने जाने देती है। तो मेम्ब्रेन जो है वो 4 प्रकार की है, परमिएबल, इम्परमिएबल, इनमें डिफरेंस आ सकता है परमिएबल और इम्परमिएबल में, सेमी परमिएबल एंड डिफरेंशियली परमिएबल। Semi-permeable allow the diffusion of solvent molecule but resist the movement of solute molecule। और जो डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल है वो क्या, यूजफुल सब्सटेंसेस को अपने अंदर बाहर आने जाने देती है। Some examples of endosmosis and exosmosis, when some resins, जब हम किशमिश को, सौगी को वाटर में डालते हैं फॉर सम टाइम, तो वो क्या है, वो स्वेल अप हो जाती है। क्यों स्वेल अप हो जाती है? क्योंकि वाटर जो है उनके सेल्स में अंदर चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द ग्रेप्स और स्वोलन रेजिन्स को हम स्ट्रॉन्ग शुगरी सोल्यूशन में डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर में डाल देते हैं, तो क्या होता है, पानी जो है उनमें से बाहर निकल आता है एंड दे श्रिंक। दिस इज ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस। बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, कल मैं आपको ये एक्टिविटीज जो है ये करवाऊंगी और हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।